साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की दिशा और दशा और सोशल नेटवर्क खासकर यूट्यूब का सहयोग के बारे में। नमस्कार, मैं आज़ाद कुमार आप सबको अपने नव भारत दर्शन चैनल में स्वागत करता हूँ। आज जो विषमता की खाई भारत में बनाई गई है, हम जात मिटाने की बात करते हैं, जबकि जाति ऐसी है कि वो कभी जाती ही नहीं। आप अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, एक सामंतवादी एक दलित बुजुर्ग को जब वह जाते हैं उसके पास तो कहता है कि आप अछूत हैं, पलक से ही आप प्रणाम कीजिए, मेरे चरण को स्पर्श नहीं कीजिए। किस युग में हम लोग जी रहे हैं? भारत आज 21वीं सदी में पहुंच चुका है, फिर भी जो व्यवस्था कायम थी आज़ादी के पहले से, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित रखने का काम कौन लोग किया है भाई? इस देश के वही मनुवादी लोग किया, उसको बढ़ाया, जो इस देश को कलंकित करते रहा, इस देश के लोगों के लिए एक श्राप था। एक शब्द पर आज एक मजबूत एक्टिविस्ट प्रोफेसर रतन लाल को मनुवादियों द्वारा इतना प्रोटेस्ट किया गया, हंगामा किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुजन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती रही है। ये पॉलिसी आज की नहीं है, पॉलिसी बहुत पहले की है। आज हमारे बीच में प्रतिदिन बहु बेटियों के साथ से रेप का कांड किया जा रहा है, दलितों को मारा पीटा जा रहा है। यह कहीं न कहीं आज उसी दशा को पुनर्जीवित रखने का काम किया है जो आज़ादी के पहले था, जो मनु विधान, जो राम युग का बात लोग करते हैं, वही राम युग का यह कहानी अभी भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। अभी इस परिस्थिति में ये घटना तो आज की है नहीं, घटना तो बहुत पुरानी होती चली आ रही है, आज भी हो रही है। लेकिन ये था कि पहले जो है कि लोग नहीं जान पाते थे, और आज जो ये प्लेटफॉर्म बन गया, सोशल नेटवर्क बन गया, इसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचार को जानते हैं, छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू होते हैं। यह किसका योगदान है? यह यूट्यूब का योगदान है, यह हमारे सोशल प्लेटफॉर्म का योगदान है कि आज हम लोग जो है कि इस विषम विकट परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि इस देश के जो मीडिया है वो तो बिकाऊ मीडिया है, मोदी भक्ति में लगा हुआ है। यहाँ देशभक्ति की बात नहीं होती है, यहाँ पार्टी भक्ति की बात होती है, व्यक्ति विशेष की भक्ति की बात होती है। यह बिकाऊ मीडिया आज बीजेपी का दलाली कर रहा है, कल कांग्रेस का पार्टी आएगा, कल कांग्रेस का दलाली करेगा। निष्पक्ष जो व्यवस्था होना चाहिए, निष्पक्ष जो रिपोर्टिंग होना चाहिए, जो व्यवस्था एक स्तंभ मीडिया का होता है, उसने अपना काम को जो है कि नहीं कर किया। हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसके माध्यम से जो है कि भारत में बहुत उन्नति हुआ, विकास हुआ, लोग जागरूक हुए, अपने हक अधिकार के प्रति, समाज के प्रति लोग जुड़ने का जो है कि काम किया। अब मामला आता है कि अगर यूट्यूब भारत में होता तो क्या होता भाई? अब यहाँ के जो मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, उसको क्या करता कि अपने बेटे के नाम से कर देता, अपने हित के नाम से कर देता, खुद उसका इन्वेस्टर बन जाता, खुद उसका मालिक बन जाता, और वो जिसको चाहता यहाँ जगह देता, वो जिसको नहीं चाहता जगह नहीं देता। जैसे कि मीडिया के साथ हो रहा है कि भारतीय मीडिया जो है वो जो दबंग पार्टी है, जो सामंतवादी मनुवादी पार्टी है, उसको जो है कि दिखा रहा है, और देश के जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर मजलूम लोग है, उसकी आवाज़ को पार्टी तो दबाने की कोशिश करता ही है, साथ साथ मीडिया भी उसको नहीं दिखा के दबाने की कोशिश करता है। तो ये निष्पक्ष काम जो विदेशों में ये यूट्यूब बैठकर किया जा रहा है, वहाँ उसी को मौका दिया जा रहा है, जो सक्रिय है, जो जागरूक है, जो अच्छा कर रहा है, उसको यहाँ जगह मिलता है। और वो जो है कि आवाज़ दिखाने का काम करता है, समाज को बताने का काम करता है।
अगर वो यहाँ होता तो ये जो नेता है, लुटेरा है, जो देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं, अडानी अंबानी को देश सौंप रहे हैं, जो निजीकरण व्यवस्था लागू किया जा रहा है, ये क्या व्यवस्था है? यहाँ के जो दबे कुचले लोग थे, मजलूम लोग थे, जिनको भारतीय व्यवस्था में कहीं कोई जगह नहीं था, राम राज्य का डंका बजता था, उसमें सम्मुख जैसे लोगों को जो है कि हत्या करने की काम किया जाता था। ये उस समय जो है कि ये द्रोणाचार्य का युग था, जब एकलव्य जैसे नौजवान साथियों का अंगूठा काट कर उनको जो है कि उनके हुनर को रोकने का काम किया जाता था। आज निजीकरण के माध्यम से जो है कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, आपको आरक्षण के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, इसको गलत तरीके से पेश करके देश में भ्रमित करके लोगों को जो है कि इसको गलत तरीके से सामने लाया गया, और आज निजीकरण करके लोगों को जो है कि वही एकलव्य जैसे अंगूठा काटने का काम किया जा रहा है, सम्मुख जैसे हत्या करने का काम किया जा रहा है। तो फिर राम राज्य की जो है कि जय जयकार हमारे समाज के बच्चे भी ले रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये दुखद बात यह है कि जिसके बाप दादाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश का जो न्यायिक व्यवस्था, जो दिशा दशा था, उसमें जगह नहीं मिला, शोषित हुए, पीड़ित थे, उनके बाल बच्चे आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और फिर सामंतवाद को, मनुवाद को जो है कि मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इन मूल बिंदु विचार को समझने की ज़रूरत है साथियों, नौजवानों को खासकर समझने की ज़रूरत है, ताकि व्यवस्था जो परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, इस व्यवस्था परिवर्तन को किया जा सके। सत्ता परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब मान लीजिए कि वो सत्ता गया और दूसरा सत्ता आ गया, उससे भी जो है कि खतरनाक, जो सक्षम प्रतिनिधित्व, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। इसलिए हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना होगा, और इस व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुजन टीवी हैं, दलित दस्तक हैं, नेशनल दस्तक हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हैं कि समाज के लिए लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, समाज जान रहा है, सीख रहा है, और उस पर चलने लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए प्रगति तो हुई है, यह भारतीय मीडिया की वजह से नहीं हुआ, यह यूट्यूब के माध्यम से हुआ, सोशल नेटवर्क के माध्यम से हुआ। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं यूट्यूब को भी, सोशल प्लेटफॉर्म को भी, कि वो जो है कि भारत के जो दबे कुचले मजलूम लोग थे, या जो भी शोषित पीड़ित, चाहे आज मान लीजिए इंटरटेनिंग करने के लिए ही जो जगह है, नेफ्टलिज्म जो चलता है आपको फिल्मी दुनिया में, वहाँ जगह जो वहाँ भी कास्टिज्म होता है, जो खान है तो खान का खानदान चल रहा है, कपूर है तो कपूर का खानदान चल रहा है, वहाँ बहुत नए लोगों को कम चांस मिलता है, उसको भी जो है कि यूट्यूब के माध्यम से लोग अपना कला दिखा रहे हैं। तो यह कौन अवसर दे रहा है? ये यूट्यूब के माध्यम से अवसर मिल रहा है, सोशल नेटवर्क के माध्यम से अवसर मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को जो है कि सबसे ज़्यादा समय जो है कि अपना विचार का आदान प्रदान इन सब सोशल नेटवर्क, यूट्यूब के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया कभी हमारे सुख दुख का साथी नहीं रहा है, आज ना आगे रहेगा। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका हमारा जो है कि विचार आदान प्रदान होता रहे, और कमेंट करें कि मैं और कैसे इस विषय पर अच्छा बहस कर सकूं। आप सभी को पुनः धन्यवाद, आभार।